गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के आ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एयरफोर्स फिजिक्स में। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही होगा, आप लोगों के द्वारा एक सीरीज का अनाउंसमेंट किया गया था जिसका नाम है लक्ष्य सीरीज। उसका पार्ट नंबर 6 अपलोड हो गया। आई होप आपने देखा होगा, एंजॉय किया होगा। अगर मैं बात करूं पार्ट नंबर 7 की जो आज चल रहा है, मतलब इस सीरीज का पार्ट नंबर 7, और बात करूं टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर यानी कि सदिश और अदिश। कल जो इस वीडियो में हमने बात की थी पार्ट नंबर 6 में हमने 12 क्वेश्चन किए थे, कुछ डेफिनेशन थी। बट आज बात करेंगे कुछ 15 फिर 20 जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में। देखो मैं बात करता हूं पहले क्वेश्चन की। दूरी दूरी कौन सी राशि है। मैं बात करूं दूरी की तो दूरी कौन सी राशि है। देखो भाई, अगर बात करूं मैं दूरी की अदिश राशि है। दूरी कौन सी राशि है? अदिश। यानी कि अदिश राशि भी होती है जिनका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन जिसका डायरेक्शन नहीं होता, तो दूरी की कोई दिशा नहीं होती। सेम यहाँ पे अगर मैं बात करूं चाल चाल कौन सी राशि है। चाल कौन सी राशि है। तो चाल की अगर बात करूंगा तो चाल कौन सी राशि है? अदिश राशि। याद रखना, दूरी और चाल एक अदिश राशि होती है। यही से इसी चीज में बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 की। विस्थापन विस्थापन कौन सी राशि है। विस्थापन कौन सी राशि है। अगर बात करूंगा विस्थापन की तो भाई मेरे विस्थापन है सदिश राशि। विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश राशि। अगर विस्थापन सदिश राशि है तो इसकी कुछ ना कुछ दिशा होगी। किसकी? विस्थापन की। विस्थापन की दिशा विस्थापन की दिशा विस्थापन की दिशा क्या है। यानी कि आपको बताना है कि जो विस्थापन की दिशा होती है वो क्या होती है। देखो जैसे कि ये कोई बिंदु है और ये कोई दूसरा बिंदु है, तो विस्थापन अगर इधर हो रहा है यानी कि इस बिंदु से लेकर इस बिंदु की ओर, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर। आंसर में क्या लिखोगे? एक बिंदु से, आंसर में यहाँ पे लिख देता हूं आंसर, वरना पता नहीं कौन कैसे चलेगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु की ओर किसकी दिशा आती है? विस्थापन की। किसकी? विस्थापन की। बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 5 की। वेग कौन सी राशि है। वेग कौन सी राशि है, बताने की जरूरत ही नहीं है। क्या? वेग है वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि। वेग सदिश राशि है। बात करूंगा वेग की दिशा की। देखो मैं वेग की अगर दिशा बात करूं, वेग की दिशा क्या होती वेग की दिशा क्या होती है। देखो जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है, जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उसी दिशा में क्या होगा? वेग की दिशा विस्थापन की ओर। दिशा क्या होगी? वेग की दिशा विस्थापन की ओर। विस्थापन की ओर। भाई अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की, हाँ, त्वरण त्वरण कौन सी राशि है। त्वरण त्वरण कौन सी राशि है। अगर मैं बात करूंगा त्वरण की तो त्वरण कौन सी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि त्वरण की क्या होती है? दिशा।
तो मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 में, त्वरण की दिशा बताओ। त्वरण की दिशा बताओ। तो कोई आपसे पूछे त्वरण की दिशा क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे? जिस दिशा में जिस दिशा में जिस दिशा में वेग में परिवर्तन हो रहा है, जिस दिशा में वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में जिस दिशा में वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो उस दिशा में क्या होगा, त्वरण की हो रहा है, तो त्वरण की दिशा। बात करो क्वेश्चन नंबर 9, बल कौन सी राशि है? बल कौन सी राशि है? बल कौन सी राशि है? अगर मैं बात करूंगा बल की, तो भाई बल कौन सी राशि है? सदिश राशि। बल कौन सी राशि है? सदिश राशि। और क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बल की दिशा, बल की दिशा क्या है? बल की दिशा क्या है? जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है, जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी? बल की दिशा। विस्थापन की विपरीत दिशा में, विस्थापन के विस्थापन के विपरीत दिशा में क्या आती है? बल की दिशा की। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको समझ में आ गया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 11, संवेग कौन सी राशि है? संवेग कौन सी राशि है? अगर बात करूं भाई संवेग की, तो संवेग है सदिश राशि। संवेग की क्या होती है? दिशा। संवेग कौन सी राशि है? संवेग एक सदिश राशि है जिसकी क्या होती है? दिशा। सर अगर दिशा है तो इसकी, यानी कहने का मतलब अगर सदिश राशि है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती। तो यानी क्वेश्चन नंबर 12 में आप डाउन करेंगे नोट डाउन, जैसे क्या? संवेग की दिशा बताइए। संवेग की दिशा बताओ। संवेग की क्या बताओ? दिशा। तो सर संवेग की दिशा क्या होगी? जिस दिशा में वेग है, वेग की दिशा में ही संवेग होता है। वेग की दिशा में, जिस दिशा में वेग है उसी दिशा में क्या होगा? संवेग होगा। बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 13 की, आवेग कौन सी राशि है? आवेग कौन सी राशि है? आवेग कौन सी राशि है? तो मैं बात करूं आवेग की, सेम एज इट इज जो संवेग है वही आवेग, यानी कि आवेग भी क्या है? सदिश राशि। सर अगर सदिश राशि है तो आवेग की कोई ना कोई क्या होगी? दिशा होगी, और उस दिशा का नाम बताइए। आवेग की दिशा बताओ। आवेग की दिशा बताओ। सर क्या बतानी है? आवेग की दिशा। अगर जिस दिशा में, देखो आवेग होता क्या वैसे प्रॉपर अगर बात करूं तो, सर जैसे कोई गेंद आ रही है और गेंद पे क्या लग रहा है? बैट आपका, और बैट पे लग रही गेंद। जिस दिशा में बल है उसी दिशा में क्या होगा? आवेग। बल की दिशा में, बल की दिशा में आवेग की दिशा किधर होती है? जिस दिशा में बल होता है, तो बल की दिशा में आवेग की दिशा होगी। मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 15 की, धारा कौन सी राशि है? धारा कौन सी राशि है? अरे गुरुदेव, सही राशि ना तो सदिश है ना दिशा। चल मैं मान लेता हूँ अदिश राशि है। धारा कौन सी राशि? सर इसकी दिशा भी होती है बट फिर भी अदिश है। क्यों? ये त्रिभुज के बीज गणितीय योग का पालन नहीं करती, इसलिए अदिश राशि है। मैं बात करूंगा किसकी? दाब की। दाब दाब कौन सी राशि है?
दाब की अगर बात करूंगा तो दाब क्या है, अदिश राशि। दाब क्या है, अदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 17। तो अब बात करेंगे कार्य की। कार्य कौन सी, कार्य कौन सी राशि है। तो कार्य की अगर बात करूं तो कार्य है क्या है, अदिश राशि। कार्य क्या है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। बात करूंगा ऊर्जा की, सेम यही। ऊर्जा, ऊर्जा कौन सी, ऊर्जा कौन सी राशि है, ऊर्जा कौन सी राशि है। मैं बात करूंगा ऊर्जा की, तो भाई ऊर्जा क्या है, अदिश राशि। अब बात करूंगा तापमान की। तापमान, तापमान, तापमान कौन सी राशि है। तो तापमान की अगर बात करूंगा क्या कौन सी राशि है, अदिश राशि। अब लास्ट अगर बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 20 की, क्षेत्रफल कौन सी राशि है। क्षेत्रफल कौन सी राशि होती है। और मैं बात करूंगा क्वेश्चन की सर 10 का और क्वेश्चन नंबर 20 का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राशि होती है सदिश भी होती है, और अदिश की अगर मैं बात करूं प्रॉपर विद्युत फ्लक्स में देखा है वहां पे वेक्टर लगाता है विद्युतीय ऊर्जा के साथ इंटू में। तो क्षेत्रफल है एक सदिश राशि। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, जस्ट आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 नोट डाउन करके आप कर सकते अच्छे से। बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन कौन सी राशि है। देखो मैं बात करूं कोणीय विस्थापन की, तो ये होता है अक्षीय सदिश। और अक्षीय सदिश क्या होता है, जिसकी दिशा अक्ष के अनुदिश हो। अक्षीय सदिश क्या है, ये अक्षीय सदिश। मैं बात करूंगा इसकी क्वेश्चन नंबर 22 की। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन की दिशा, कोणीय विस्थापन की दिशा है क्या। अगर बात करूंगा या फिर ऐसे बोल सकते हो कोणीय विस्थापन दिशा होती है घूर्णन तल के लंबवत, घूर्णन तल के लंबवत, घूर्णन तल के लंबवत। क्वेश्चन नंबर 23 देखो काका क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग कौन सी राशि है। कोणीय वेग कौन सी राशि राशि है। बात करूं कोणीय वेग की, ये भी क्या है अक्षीय सदिश, अक्षीय, अक्षीय सदिश। क्वेश्चन नंबर 24 अगर अक्षीय सदिश है तो इसकी दिशा भी होगी कोणीय, कोणीय वेग की दिशा है। कोणीय वेग की क्या है, दिशा है। तो कोणीय वेग की दिशा जो सेम इसकी होती है विस्थापन की, और घूर्णन, घूर्णन, घूर्णन तल के लंबवत, घूर्णन तल के लंबवत क्या होती है इसकी दिशा, किसकी, कोणीय वेग की। बात करूंगा कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण की, कोणीय त्वरण की दिशा, कोणीय त्वरण की दिशा, अरे कोणीय त्वरण पहले चलो ठीक है की दिशा क्या है। इससे पहले मैं बात करूंगा कोणीय, सर दिशा लिख दिया कहने का मतलब इसका मतलब सदिश राशि तो हुई, तो यानी कोणीय त्वरण
कोणीय त्वरण कोणीय त्वरण कौन सी राशि है? कोणीय त्वरण कौन सी राशि है? बात करूं कोणीय त्वरण की तो ये राशि है अक्षीय सदिश। मैं डायरेक्ट देता हूं सदिश, अक्षीय सदिश। इसकी दिशा की अगर बात करूं घूर्णन तल के लंबवत, घूर्णन तल के लंबवत, घूर्णन तल की क्या है? लंबवत। बात करता हूं क्वेश्चन नंबर, हाँ, बल आघूर्ण कौन सी राशि है? बल आघूर्ण कौन सी राशि है? बल आघूर्ण की मैं बात करूं तो राशि है सदिश राशि। सर अगर सदिश राशि है तो इसकी कोई ना कोई क्या होगी? दिशा होगी। तो बल आघूर्ण की दिशा बताओ। बल आघूर्ण की दिशा है। बल आघूर्ण की दिशा देखो, बल के परिणाम के लंबवत, बल के परिणाम के लंबवत व अक्ष के बीच बने कोण, व अक्ष के बीच बने कोण, व अक्ष के बीच बने कोण, अक्ष के बल के परिणाम के लंबवत अक्ष के बीच के कोण। बात करूंगा, हाँ, कोणीय विस्थापन कौन सी राशि है? कोणीय संवेग व आवेग दोनों आ गए इसमें। कोणीय संवेग व कोणीय आवेग कोणीय संवेग व कोणीय आवेग कौन सी राशि है? तो मैं बात करूंगा इन दोनों की, ये राशि है सदिश। कौन सी राशि? सर अगर सदिश है तो कोणीय संवेग की कोणीय वेग की दिशा में और कोणीय आवेग की बल आघूर्ण की दिशा में। कोणीय संवेग व कोणीय आवेग की दिशा है। कोणीय संवेग व कोणीय आवेग की दिशा है। आवेग की दिशा है। देखो कोणीय संवेग की अगर मैं बात करूं, इसकी दिशा, कोणीय संवेग की दिशा, कोणीय संवेग की जो दिशा होगी ना वो कोणीय वेग की होगी, कोणीय वेग की ओर, कोणीय वेग की ओर, कोणीय वेग की ओर। मैं बात करूं कोणीय आवेग की दिशा, कोणीय आवेग ऐसे बोल सकते हो गुणनफल के, या फिर बोल सकते हो कोणीय बल आघूर्ण की दिशा में, बल आघूर्ण की ओर, बल आघूर्ण की ओर। और दोनों के ब्रैकेट में लिख दो घूर्णन तल के लंबवत, घूर्णन तल के लंबवत। ये क्वेश्चन नंबर 30 लगभग कंप्लीट है। आज की वीडियो में बस क्या आती है तक स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो में कुछ मैंने आपके मतलब अच्छा सिखाया है, कुछ नॉलेज आपने लिया है, तो मेरे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अपने यूट्यूब चैनल का जो टारगेट है फोर्स फिजिक्स का टारगेट, जल्दी से जल्दी इसका जो टारगेट है 500 सब्सक्राइबर, इसको फटाफट पूरा कीजिएगा। कब तक करते हैं देखते हैं। और आपके सपोर्ट के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।